परिवार के 15 सदस्यों पर जब गिरी गाज तो जमकर गरजे सरपंच, सचिव और सह सचिव। जी हां, जमकर गरजे। आपको बता दें कि दिन सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट में भारी भीड़ थी। यह भीड़ किसी और की नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गंगा बहाने वाले और कर्ज में डूबे सरपंच, सचिव और सह सचिव थे, जो कि विदिशा जिले के ग्रामीण अंचलों में विकास के कार्यों में अपना काम बड़े ही ईमानदारी, समझदारी और बारीकी से करते हैं। फिर भी बदनामी उनके माथे पर ऐसे लग जाती जैसे पत्थर पर किसी ने गोली के निशान लगाए हों, और उनके लिए एक जख्म से बन जाते हैं और हितग्राही भी तरह तरह की बोली बोलने लग जाते हैं। इसी बात से नाराज होकर गरजे संघ के करीब 400 लोग जिला कलेक्ट्रेट की दहलीज पर पहुंचते हैं और दो टूक शब्दों में कहते हैं, जिम्मेदारों से सरपंच, सचिव और सह सचिव पर होने वाली कार्रवाई बंद होना चाहिए। उन्होंने आगे बताया कि किसी भी संबंधित कार्य के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा वेरीफाई होने के बाद भी अगर कोई 2, 5, 7 साल बाद भी शिकायत करता है तो उन पर कार्रवाई की जाती और उनसे वसूली भी की जाती और उन्हें मानसिक प्रताड़ना भी दी जाती है। सरपंच, सचिव और सह सचिव बताते हैं कि वह कर्ज में डूबे होने के बाद भी विकास की गंगा बहा रहे हैं। अगर उनकी हितग्राही झूठी शिकायत भी करते हैं तो उन पर कार्रवाई होती है, नौकरी से हटा दिया जाता, पगार रोक ली जाती है और उन्हें अनेक प्रकार से मानसिक प्रताड़ना दी जाती। अब ये सब स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सचेत किया है कि चेत जाओ, अगर हमारे ऊपर इस प्रकार की कार्रवाई होती रही तो हम आगामी समय में उग्र आंदोलन करने पर विवश हो जाएंगे। वहीं जिला सरपंच संघ की जिला प्रतिनिधि ने दो टूक शब्दों में कहा कि आप किसी सरपंच, सचिव और सह सचिव पर आंच नहीं आने देंगे। अगर ऐसा होता है तो हम आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। हालांकि इस पूरी कार्रवाई में कलेक्टर उमा शंकर भार्गव ने उनकी सारी समस्या को सुनकर उन्हें आश्वासन दिया है कि सचिवों पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होगी और उनकी मांगों को स्वीकार कर उन्हें राहत पहुंचाई जाएगी। खबर रोज नई खोज के साथ विदिशा से कमल रैकवार की रिपोर्ट। थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ। नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। सरपंच, सचिव, बिहार से एकता। थोड़ी चिल्ला अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। पीछे आओ। पूरी डिलीट है हमारे सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। ऐसा क्यों किया सर? आपको विरोध में चुनाव के पता नहीं क्या किया, पूरी डिलीट कर दी। मेरे पास एक भी जॉब कार्ड नहीं है, मैं क्या किसमें जमा लगाऊंगा? एसओआर कर रहा देखो सर, हम सचिवों का अहित नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं होने। संगठन का जी, आज के संदर्भ में ज्ञापन दे रहे हैं? आज हम लोग सबसे मेन समस्या तो हमारी मूल्यांकन को लेके है। जैसे कोई भी काम हमने कर दिया है, वर्तमान में काम पूरा हो गया है, इंजीनियर द्वारा मूल्यांकन कर दिया है, ई द्वारा वेरीफाई कर दिया गया है, सीसी जारी हो चुकी है। उसके पता चला 2 साल हो गए, 2 साल बाद कोई शिकायत होती है तो रिकवरी निकाली जा रही है। ये तो बिल्कुल पूरा गलत है। जबकि हमारी सामाजिक अंकेक्षण होता है, हर साल प्रतिवर्ष सामाजिक अंकेक्षण किया जाता है, उसमें पूरे कार्यों को जांचा जाता है। इसके बाद भी अगर कोई शिकायत करता है तो 1 या 2 साल बाद वसूली की जा रही है, सरासर गलत है। सभी लोग ज्ञापन देने पहुंचे, क्या है मामला होता? ये ज्ञापन देने हमें एसओआर रेट है जो 2015 से चले आ रहा है। 2017 के लगभग भी 200 रुपये शासन ने बढ़ाए थे, लेकिन पुनः वापस ले लिए। और जो पुनः वापस लिए उसी के कारण जो मूल्यांकन आ रहा है, आज जो मूल्यांकन करा जिसके कारण जो सचिव सस्पेंड हुए हैं, ये भी गलत है। क्योंकि उसमें सारे लोगों ने अपनी जानकारियाँ दे दी थी। इसके उपरांत भी मतलब जैसे कि उसकी जांच करा ली, मूल्यांकन की जो टीम गई थी, गए थे, जो सर्वेयर गए थे, उन्होंने जांच करने के बाद सारे के सारा दे दिया कि आप बिल्कुल 100 रुपये का काम 100 ही रुपये का काम है। ये मूल्यांकन के बाद उनको बाकी पैसा मिला सचिवों को और पूरा का पूरा काम कंप्लीट हुआ। लेकिन 7 साल के बाद पुनः
उनके ऊपर एक जांच बैठी और उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं और निलंबित किया जा रहा है। ये सरासर गलत है। 7 और करीबन 15 सचिवों के ऊपर गाज गिरी है और हम लोग इसलिए काम नहीं करना चाह रहे हैं। जब हमने SOR रेट देखा तो 24/9/2015 के रेट आज प्रतिस्थापित हैं, जिसे बदलना चाहिए क्योंकि कोरोना काल के दौरान महंगाई 4 गुना तेज़ी से बढ़ी है। जब 4 गुना तेज़ी से महंगाई बढ़ी है तो इसके यदि आज हम काम करते हैं, वो SC का, वो ST वर्ग का, जो अनपढ़ है, अभिज्ञ है, जिसको जानकारी नहीं है सरपंच पंचायत कैसे चलाई जाती है, वो भी यदि आज काम करने निकल गया तो निस्संदेह वो जेल जाएगा। लेकिन जिला सरपंच संघ कमर कस चुका है, किसी भी सरपंच के ऊपर आंच नहीं आने देगा, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, चाहे हमें वो DSC ले जाकर कलेक्टर साहब के वहाँ पर जाकर ले जाकर रखना पड़े टेबल पे, हम जब तक काम नहीं करेंगे जबकि SOR रेट बदल नहीं दिए जाती। सरपंच संघ का ब्लॉक विदिशा से अध्यक्ष हूँ। किस संदर्भ में आज ज्ञापन दे रहे हैं? आज हम लोग SOR रेट के संदर्भ में दर के रेट पे दे रहे हैं, जो कि आज पुराने समय का जो 2015 का रेट चला आ रहा है और आज जो रेट महंगाई इतनी हो गई है कि उस रेट पे हम काम नहीं कर पा रहे हैं। और आज स्थिति ये है कि नाली या कोई CC या कुछ भी बिल्डिंग बनाते हैं तो गृह से सरपंचों को उसमें लगाना पड़ेगा। ये स्थिति आज की पंचायतों में है। इस हिसाब से सरपंच संघ काम नहीं कर पाएगा। ये हमारा मेन मुद्दा है। सरपंच संघ क्या काम नहीं कर पा रहा सरपंच? जो रेट हैं इतने कम है कि जैसे CC गिट्टी लोहा के रेट इतने अधिक हो गए हैं और पुराने रेट ऐसे हैं जो दर है कि उन पे काम नहीं कर पाएंगे। कितनी बार सरपंच है? मैं पहली बार का ही सरपंच हूँ। तो आपको इतनी देर में अंदाजा? बिल्कुल क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि ये चीज़ें देख रहे हैं, पहले से अपन समझ रहे हैं, लोगों से, इंजीनियरों से बात कर रहे हैं, इस चीज़ की अनुभव है। अध्यक्ष हूँ। आज आप ज्ञापन देने पहुंचे हैं, क्या है बताएं? आज हमारा बहुत संवेदनशील विषय है। आज ज्ञापन के लिए हमारे तीनों सरपंच साहब, सहायक सचिव और सचिव, तीनों जो पंचायत की बॉडी है पूरी एकत्रित होकर आज माननीय कलेक्टर महोदय को हमारे ज़िले की जो समस्या है उनसे अवगत कराना चाहते हैं। सबसे पहली समस्या ये है कि हमारे सरपंच महोदय और सचिव या सहायक सचिव द्वारा जो निर्माण कार्य कर दिए जाते हैं उनको वेरीफाई होने के बाद, इंजीनियर और की वेरीफाई होने के बाद भी उन पर वसूली की जाती है। ये न्याय संगत नहीं है। हम किसके पास जाएंगे कि हमने निर्माण कार्य किया, उसकी गुणवत्ता ठीक है कि नहीं है? जब हमारे इंजीनियर ने वेरीफाई कर दिया तो उस पर हमें कार्रवाई नहीं होना चाहिए। पहली क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हितग्राही मूलक योजना है, प्रधानमंत्री आवास है, नल कुआं है, मेड़बंधन है, ये हितग्राही मूलक योजना है। अगर हितग्राही के पास हम जाते हैं, उनसे कोई दबाव बनाते हैं तो हितग्राही उल्टा हमारी शिकायत करते हैं, सरपंच सेक्रेटरी पैसे मांग रहे हैं, इस कारण से काम नहीं कर पा रहे। तो ये दबाव भी हमारा खत्म होना चाहिए। हितग्राही मूलक योजना है, हितग्राही स्वयं उपस्थित रहकर उस पर वसूली की जाना चाहिए, जो कि सचिवों पर वसूली की जाती है। अगर PM आवास में सचिव लोग समय पर काम नहीं करते तो सचिव पर वसूली कर उनको टर्मिनेट किया जाता है। ये सरासर गलत है। तीसरी मांग है, तीसरा हमारा विषय है कि जो भी निर्माण कार्य या जो भी कोई भी विषय है उसमें हम ही सहभागिता सभी की रहती है, तो उसमें एक तरफा कार्रवाई नहीं होना चाहिए। एक तरफा कार्रवाई करने के लिए हम सब लोग विरोध करेंगे। कार्रवाई अगर है तो सबसे पहले जो वेरीफाई करता है उसके ऊपर होना चाहिए, हमारे ऊपर कार्रवाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने तो उसकी वेरीफाई के आधार पर पैसे दिए। चाहे सरपंच हो चाहे हम, कोई भी निर्माण कार्य अगर हम कर रहे हैं तो उसकी वेरीफिकेशन करता जो है उसके ऊपर होना चाहिए। राशि जब डालती है सरकार, विधायक निधि है, हमें 40% देते हैं, 60% में देते हैं। कब देते हैं? जब मूल्यांकन आता है, उसके आधार पर दे रहा, फिर भी हमें टर्मिनेट कर रहा है। गलत चीज़ है। मैं इतना ही कहूँगा कि प्रशासन चेत जाए, अंतर नहीं चेतेगा तो हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। आप लगभग कितने लोग शामिल हुए इस ज्ञापन? आज हमारे ज्ञापन में सभी ब्लॉकों के अधिकतर लोग शामिल हैं। कुछ लोग जो कोई श्राद्ध पटाए बीमार है वो नहीं आ पाए, बाकी 100% उपस्थित रहे। संख्या होगी कम से कम 400 करीब संख्या होगी आज।